देखिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 10, x प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इक्वल्स टू म्यू। ये म्यू है। हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। एक्स वाई जेड के लिए इसको सॉल्व नहीं करना है ना। पहली बात तो ये जान लीजिए, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको नहीं निकालनी है, नहीं निकालनी है। केवल आपको कंडीशन निकालना है। ये कंडीशन निकालना है कि लेमडा और म्यू का अपन क्या वैल्यू पुटअप करें जिसके लिए इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, यूनिक सॉल्यूशन हो और उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। लेमडा और म्यू के मान को अपने को निकालना है ना। कंडीशन, इसकी कंडीशन आपको मालूम है। इससे पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा क्या कंडीशंस होता है। कंडीशन नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। पहले ए और ए बी का रैंक निकालेंगे। जब ये दोनों का रैंक आपस में इक्वल नहीं होगा उसके लिए नो सॉल्यूशन होगा। तो लेमडा और म्यू का क्या मान रखें जिसमें दोनों का रैंक अलग अलग आ जाए। दूसरा में है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है कि रैंक ऑफ ए बी इक्वल होना चाहिए और ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होना चाहिए। ये है यूनिक सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए, मेनी सॉल्यूशंस के लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी और इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। इस कंडीशंस के ऊपर में अपन लेमडा और म्यू का मान निकालेंगे जिसके कारण इसके नो सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्या करेंगे, बॉडी मैट्रिक्स ए बनाएंगे, आंसर सेट बी बनाएंगे, वेरिएबल सेट एक्स बनाएंगे, ए बी बनाएंगे और उसका रैंक एसिलॉन फॉर्म से निकालेंगे। एसिलॉन फॉर्म से निकालने के बाद ये कंडीशन को एक एक करके चेक करेंगे कि लेमडा और म्यू के किस मान के लिए इसका नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन आप कैसे देंगे। सॉल्यूशन हियर, बॉडी मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास, देखिए ये है, इसके कोफिशिएंट को बॉडी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये है 1 1 1, ठीक है। ये है 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3। इसमें क्या है 1 2 लेमडा, 1 2 लेमडा। और वेरिएबल सेट x बराबर क्या है, देखिए इसमें एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। और आंसर सेट b बराबर क्या है, सभी का आंसर देखिए क्या है, 6 10 और म्यू। 6 10 और म्यू इसके आंसर सेट है। इससे अपन क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉलन बी बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, ए और बी को क्लब करके लिख दीजिए, ये और ये दोनों मैट्रिक्स को। ये हो जाएगा 1 1 1 6, 1 1 1 6। ये हो जाएगा 1 2 3 10, 1 2 3 10। और ये हो जाएगा 1 2 लेमडा म्यू, 1 2 लेमडा और ये हो जाएगा म्यू। अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे एसिलॉन फॉर्म में। चेंज इट इनटू एसिलॉन फॉर्म। एसिलॉन फॉर्म में चेंज करने से क्या फायदा होता है कि ए और ए बी का रैंक एक साथ निकल जाएगा। तो अपने को ए और ए बी के रैंक से ही काम है, ठीक है। तो एसिलॉन फॉर्म क्या होता है, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी चेंज कर सकते हैं। एसिलॉन फॉर्म मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी 1 और इधर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 0 1 होना चाहिए और इधर कुछ भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 0 0 1 होना चाहिए, 0 0
1 होना चाहिए, इधर कुछ भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या एसिलॉन फॉर्म में चेंज कर दें तो ए और ए बी का रैंक निकालना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को एसिलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। केवल आपको रो ऑपरेशन लगाना है, रो ऑपरेशन लगा लगा कर इसको एसिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए एसिलॉन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी 1, है ना, फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी 1, तो यहाँ 1 ऑलरेडी है। इसके नीचे दोनों एलिमेंट 0 होना चाहिए और इसमें केवल रो ऑपरेशन लगाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, नीचे के दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे। क्या करते हैं देखिए, ऑपरेशन जो लगेगा R2 विल चेंज R2 माइनस R1। आप इसको कीजिए, क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 1116, ये है 1116। इसको इसके साथ माइनस कीजिए, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 1 2 और यहाँ 10 माइनस 6 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 और 2 माइनस 2 0 और ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 और ये हो जाएगा म्यू माइनस, सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ ये जो ऑपरेशन रहेगा यहाँ रो 3 विल चेंज रो 3 माइनस रो 1। इसको मैं रो 2 से माइनस कर रहा था, रो 3 माइनस, ये दोनों एलिमेंट अपने को 0 चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। 1 में से 1 गया तो ये हो गया 0 और ये 2 में से 1 गया तो ये हो गया 1, ये लेमडा में से 1 गया तो लेमडा माइनस 1 और म्यू में से 6 माइनस करेंगे तो म्यू माइनस 6। आप इसके साथ कंपेयर करते रहिए। देखिए एसिलॉन फॉर्म में 1, उसके बाद 0 1, तो 1 0 1, अब 0 0 1 मिलना चाहिए। तो इसको भी 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो 2 में से रो 3 को माइनस करेंगे। इसको मैं लिखता हूँ रो 3 विल चेंज रो 3 माइनस रो 2, तो ये हो जाएगा, इसको सेम आप एज इट इज लिख दीजिए क्योंकि रो 3 चेंज होने वाला है, रो 1 नहीं। 1 1 1 6, अब ये रो 2 भी सेम रहेगा, 0 1 2, ये है 4, ये है 4 और इसमें से इसको माइनस कीजिए 0, इसमें से इसको माइनस कीजिए 0, इसमें से इसको लेमडा माइनस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 3 और इसमें से इसको माइनस कीजिए म्यू माइनस 6 माइनस 4, तो ये म्यू माइनस 10। ठीक है, तो ये इससे आप कंपेयर कीजिए तो 1 0 1 0 0 1, यहाँ 0 0 1 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, वेरिएबल है तो 1 के बदले में ये रह सकता है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज हो गया। देखिए एसिलॉन फॉर्म या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं विच इज एसिलॉन फॉर्म, ये एसिलॉन फॉर्म है, एसिलॉन फॉर्म है। तो यहाँ से आप रैंक ए और रैंक ए बी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, एसिलॉन फॉर्म ला करके आप छोड़ दीजिए और एक एक करके कंडीशन को देखिए कि लेमडा और म्यू का क्या मान होना चाहिए ताकि इसके नो सॉल्यूशन रहे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए नो सॉल्यूशंस के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन इट मस्ट बी, नो सॉल्यूशन कब होता है, इट मस्ट बी रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, दोनों का रैंक अलग अलग होना चाहिए। तो लेमडा का क्या मान रखें कि इसका रैंक अलग हो जाए और म्यू का क्या मान रखें कि इसका रैंक अलग हो जाए। ए का रैंक निकालने के लिए इसको कवर करते हैं। देखिए इसका रैंक 2 ले आऊंगा, इसका रैंक 3 ले आऊंगा, तो दोनों का रैंक अलग अलग हो जाएगा। इसको कवर कर देंगे तो ए का रैंक निकलेगा और पूरे को देखेंगे तो ए बी का रैंक निकलेगा। तो मैं क्या करता हूं, फॉर दिस लेमडा इज इक्वल्स टू
3, लेमडा का मान मैं 3 रख दूंगा, तो 3 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, ए का रैंक जो हो जाएगा, ये लेमडा का मान 3 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसको कवर करूंगा तो ये पूरा लाइन 0 हो जाएगा, तो इसका रैंक बन जाएगा 2। अब इसका मान क्या रखूं ताकि इसका रैंक 2 ना बने, एंड म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 10, म्यू का मान 10 नहीं रखना पड़ेगा। यदि 10 रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ए बी का भी रैंक 2 हो जाएगा, जबकि नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का रैंक अलग अलग होना चाहिए। तो ए का रैंक मैं 2 ले आया, यदि लेमडा की वैल्यू मैं 3 रखा तो, और म्यू का वैल्यू 10 के अलावा मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 11 रखूंगा तो 11 माइनस 10 तो 1 आ जाएगा, तो इसका रैंक जो है 3 हो जाएगा, ए बी का रैंक 3 हो जाएगा, तो दोनों का रैंक अलग अलग हो जाएगा। तो नो सॉल्यूशंस के लिए क्या करना पड़ेगा, लेमडा का मान 3 रखना है और म्यू का मान जो है 10 रखना है, जिसके कारण इसके नो सॉल्यूशन होंगे। तो ये आपका आंसर होगा नो सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा है अ यूनिक सॉल्यूशन, लेमडा और म्यू का क्या मान रहना चाहिए। फॉर दिस यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल तो यहाँ से क्लियर कट है, यहाँ से सभी में नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, एक्स वाई जेड, तो ए बी का भी रैंक 3 होना चाहिए और ए का भी रैंक 3 होना चाहिए, सभी का रैंक 3 होना चाहिए। तो लेमडा और म्यू का क्या मान रखें कि ए का भी रैंक 3 हो जाए और ए बी का भी रैंक 3 हो जाए। तो फॉर दिस लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 3, लेमडा का मान 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होगा कुछ दूसरा नंबर रख करके देख लीजिए, 5 रख के देख लीजिए, तो 5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 6, और ये हो जाएगा 0 1 2 4, और ये हो जाएगा 0 0, कुछ भी नंबर रख लीजिए लेकिन 3 नहीं रखना चाहिए। जैसे 5 रख लिए, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू माइनस 10। तो इस समय देखिए इसका रैंक कितना हो जाएगा 3, तो लेमडा का मान 3 के अलावा आप कुछ भी रखेंगे तो ए का रैंक आपको 3 मिलेगा, 3 नहीं होना चाहिए, 3 के अलावा कुछ भी दूसरा नंबर रखेंगे तो यहाँ कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। और म्यू का मान क्या होना चाहिए इस समय, एंड म्यू हैव एनी वैल्यू, म्यू का आप कुछ भी मान रख दीजिए, हैव एनी वैल्यू, एनी वैल्यू कुछ भी रख दीजिए आप म्यू का मान। यदि म्यू का मान आप 10 भी रख देंगे, 10 में से 10 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 10 भी रख देंगे तो 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, फिर भी इसका रैंक 3 ही आएगा। देखिए 1 2 3, 3 नॉन जीरो रो है तो इसका रैंक 3 ही आ जाएगा। म्यू का मान आप 10 रखें, 11 रखें, 12 रखें, 1 रखें, 2 रखें, कुछ भी रखें तो यहाँ नॉन जीरो रो हो जाएगा इसके कारण, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए केवल क्या होना चाहिए, लेमडा का मान 3 नहीं होना चाहिए, म्यू का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा में है मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। मेनी सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल तो कांस्टेंट है, 1 2 3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, तो ए और बी का रैंक कितना होना चाहिए, या तो 1 1 होना चाहिए या तो 2 2 होना चाहिए। चलिए मैं इसको 2 2 कर देता हूँ, इसका रैंक 2 होना चाहिए। लेमडा का मान क्या रखूं कि इसका मान 2 हो जाए, और म्यू का मान क्या रखूं कि इसका मान 2 हो जाए, है ना। ये 2 2 होना चाहिए, ये तो नंबर ऑफ वेरिएबल फिक्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मान ए बी का मान क्या कर रहा हूँ, मैं लेमडा बराबर 3 रख ले रहा हूँ, लेमडा बराबर यदि मैं 3 रखा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको कवर कीजिए तो ए का रैंक जो है 2 हो जाएगा, इसमें नॉन जीरो रो 2 है, तो लेमडा इक्वल्स टू आप जब 3 रखेंगे तभी इसका रैंक 2 आएगा, एंड ए बी की भी वैल्यू कितना आना चाहिए 2 ही आना चाहिए,
तो म्यू का मान क्या रखना पड़ेगा, 10 ही रखना पड़ेगा। तो 10 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ए बी में भी नॉन जीरो रो कितने हैं, 2। तो ए बी का भी रैंक 2 हो जाएगा, किसके लिए, म्यू इक्वल्स टू 10। तो ये कंडीशंस आपको लिखना है, ये मेन है सभी में। आपको केवल कंडीशन फॉलो करनी है, तो ये कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होना चाहिए, या नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।